स्वागत है एक बार फिर से कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। आइए आज हम पढ़ेंगे विलयन विलयन से संबंधित राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम पर आधारित क्या करेंगे प्रश्न को हम पढ़ेंगे। वाष्प दाब संबंधी राउल्ट के नियम पर आधारित प्रश्न जो कक्षा 12वीं में है। तो आइए आज देखते हैं प्रश्न क्या है। 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलय जिसका अणुभार 40 कहा गया है कि कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए। तो कोई अवाष्पशील पदार्थ ऑक्टेन में घोला जाए उससे संबंधित प्रश्न है। तो कहा गया जब विलयन बनकर तैयार हो तो उसका वाष्प दाब कितना रह जाए, 80 रह जाए। आइए इसको प्रश्न को करके देखते हैं। तो वाष्प दाब संबंधी राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम यह है कि विलायक का वाष्प दाब बटा विलयन का वाष्प दाब, और ये क्या है, विलायक का वाष्प दाब, इसको बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, मतलब भार बटा अणुभार बटा विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यानी कि राउल्ट का नियम क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के क्या होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो विलय का ये मोल है और ये विलायक का मोल है। तो विलय के मोलों की संख्या और विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणुभार। तो शुरू में हम मान लेते हैं कि विलयन कितना रहा होगा, विलायक की वैल्यू कितनी रही होगी, 100 प्रतिशत रही। जब विलयन बन के तैयार हुआ तो कितना हो गया, 80, ये हम मान लेंगे। तो आइए इसको रख करके देखते हैं। पी नॉट शुरू में कितना था, विलायक का वाष्प दाब 100 मान लेते हैं, और बाद में कितना हो गया, 80 हो गया। और ये शुरू में कितना है, ये 100 यहां रख देंगे। यहां पर हम मान रखते हैं विलय, विलय मतलब उसका भार ज्ञात करना है कितना होगा। तुम्हें भार नहीं मालूम है लेकिन अणुभार कितना दिया है, 40 दिया गया है जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है, बटा विलय का भार फिर यहां लिखिए और बटा कितना 40। विलायक कितना है, ऑक्टेन है, ऑक्टेन का भार कितना है, ऑक्टेन का भार देखिए 114 दिया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 114 रखेंगे। और अणुभार ऑक्टेन मतलब C8H18, 8 दूनी 16 2 18, ऑक्टेन अल्केन ग्रुप का ये यौगिक है। तो क्या फार्मूला होता है, Cl(H2n+2) होता है। तो 8 दूनी 16 2 कितना हो गया, 18। अगर इसको हम इसका अणुभार निकालें तो 12 होता है कार्बन का, तो कार्बन 12 96 और कितना 18, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 114। तो ऑक्टेन का अणुभार कितना आ जाएगा, 114। तो यहां पर हम कितना रख देंगे, 114। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मुख्य बातें थी, इसको नोट कर लेंगे और यहाँ पर इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 20/100। यहाँ घटा देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, स्मॉल w/40, और यहाँ पर ये स्मॉल w/40, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 बच जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 20 × 20, 20 × 5 100। यहाँ पर कितना बचा, 1/5। इसको जरा सॉल्व करेंगे, w बटा तो 40 होगा ही, और इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, w और ये 40 बटा कितना हो जाएगा, 40 को सॉल्व करेंगे 40 से, हाँ तो ये 40 और 40 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या, 1/5 बराबर यहाँ बचा स्मॉल w, और यहाँ पर स्मॉल w प्लस कितना बचा, स्मॉल w और स्मॉल w प्लस 40, ये इतना हमारे पास यहाँ पर बचा। तो आइए इसको आगे करके देखते हैं। अब क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर गुणा करें तो ये 5w हो गया और ये w प्लस कितना हो गया, 40। इसको अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो 5 में से एक w घटेगा, तो 4w बराबर कितना, 40, और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 दहम्मा 40, तो w का मान कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। तो विलय की कितनी मात्रा घोलनी होगी, 10 ग्राम घोलनी होगी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। राउल्ट का नियम जो कि कक्षा 12वीं में विलयन एक चैप्टर है, पहला ही चैप्टर विलयन है जिसमें वाष्प दाब संबंधी राउल्ट का नियम है, उस पर आधारित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में ढेर सारी बात पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछा जाएगा भी। तो इस तरीके से ये प्रश्न समझ में जरूर आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।